अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहली बार इस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है। कुछ भी हो सकता था, आग लग सकती थी, बच्चे को कुछ हो जाता। सच सच बताओ, किसकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है? चंदा, तुम लोगों का ध्यान किधर था? कोई विनायक के पास क्यों नहीं था? मैडम, वो आराधना दीदी विनायक को कमरे में लेकर गई थी। वो उसके पास थी, इसलिए हम में से कोई गया ही नहीं उस तरफ। हाँ, पूजा शुरू होने से पहले मैं ही विनायक को कमरे में सुलाकर गई थी। तो कमरे में पटाखे किसने रखे? जब तुम्हें पता था कि कमरे में पटाखे हैं, तो विनायक उस कमरे में क्यों था? ये देखो, ये पटाखे हैं। शाम को पूजा के बाद हम इसे जलाएंगे। और ये मेरे प्यारे भांजे विनायक के लिए, न्यू ईयर के लिए। एक सेकेंड, आराधना, देविका ने तुम्हें कुछ सामान और कपड़े कमरे में रखने के लिए कहा था ना? तुमने कहा था ना इसे? हाँ, पर आराधना, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि विनायक के कपड़े हमें प्ले रूम में रखने हैं और जो पटाखे वो स्टोर रूम में रखने हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने गलती से कुछ ऊपर नीचे कर दिया हो? नहीं नहीं, मुझे याद है मैंने सब कुछ सही से किया था। कमरे में दिए किसने रखे? वो दिए मैंने ही रखे थे वहां पर, क्योंकि मुझे वो रस्म करने के लिए कहा गया था। लेकिन मुझे याद है ठीक से कि मैंने वो दिए ऊपर रखे थे, नीचे नहीं। हाय राम, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिए के साथ पटाखे साथ में रखे गए और गलती से उनका मिलन हो गया और धूमधाम धड़ाक? तो तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है आराधना, जिसे किस्मत का नाम देकर तुम बचना चाह रही थी। हे साहब जी, वो मैं Shut up! Just shut up. एक माँ अगर बच्चे को पानी भी पिलाती है ना, तो वो फूंक के पिलाती है। और ये जो तुम बुरी किस्मत, लापरवाही, बदनसीबी बोल रही हो ना, वो कुछ नहीं मगर एक माँ का अपराध है। ऐसा अपराध जिसकी कोई माफी नहीं होती। और विनायक के साथ वो अपराध तुमने किया है। और सुबह से बताओ कि तुम हो कहां? जब पूजा की तैयारी करनी थी तो तुम थी नहीं। तुम्हारी हिस्से की तैयारी देविका कर रही थी। तुम कहां थी? एमडी, आराधना ने भी ना मदद की थी। हाँ माधव, आराधना ने। आज कोई भी इसकी वकालत नहीं करेगा। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम्हें इतना बिजी रख रहा था? कहां गई थी तुम? देविका ने मुझे कहा कि तुम कोई सरप्राइज देने वाली थी ना मुझे। मैं सच में जानना चाहता हूं, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें सारे काम छोड़ के, बिना का ख्याल रखने का छोड़ के, जो तुम्हारा एक काम है जो तुम्हें करना था, वो तुम नहीं कर पा रही थी? और क्यों देना चाहती थी सरप्राइज? ऐसा क्या था उसमें जो आज ही तुम्हें मुझे वो देना था? आपके लिए। आपके लिए क्या? आज देख ही लेते तुम्हारा सरप्राइज है क्या। दिखाना चाहती थी ना तुम? सबके सामने दिखाना। अभी जाओ, इसका तोहफा लेकर आओ। ये है ना तोहफा तुम्हारा, जो इतना खास है? क्या है ये? क्या बना क्या रही थी तुम? नए साल पर दामिनी जी आपको तोहफा देती थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं। तोहफा? तो तुमने सोचा कि इस बार तुम तोहफा दोगी मुझे? चलो देख ही लेते हैं तुम्हारा तोहफा क्या है। नहीं साहब जी, आप इसे गुस्से में मत हटाइए। मैं चाहती हूँ कि आप शांत मन से। चुपचाप खड़ी रहो।
दामिनी जी तो अब नहीं रही आपको तोहफा देने के लिए। बस इसीलिए मैंने आपके लिए ये बनाया है, क्योंकि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यही मेरी कला है, यही मेरा हुनर है, और इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं आता। इस नए साल पर मैं आपकी मुस्कुराहट वापस लौटाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके होठों पर मुस्कुराहट इस चेहरे को ही देखकर आती है, क्योंकि ये चेहरा आपके लिए आपकी पूरी जिंदगी है। सिर्फ इसीलिए मैंने आपको ये तोहफा दिया। और रही बात उन पटाखों की, तो मुझे सच में नहीं पता कि वो वहां किसने लाए, किसने रखे, मैं नहीं जानती। तुमने ये सोच भी कैसे लिया आराधना कि ये मूर्ति देख के मुझे खुशी मिलेगी? इस मूर्ति पे बने चेहरे देखकर मुझे सुकून मिलेगा? कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लगने लगा है कि मेरी नजरों में तुम्हारी बहुत खास अहमियत है? कि ऐसा तो नहीं कि तुम खुद को दामिनी का दर्जा देने लगी हो? किस हक से तुमने खुद को और दामिनी को कंपेयर किया? और ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया कि दामिनी मुझे गिफ्ट देती थी तो तुम भी मुझे गिफ्ट दे सकती हो? किस दुनिया में रहती हो तुम आराधना, किस? और ये गिफ्ट होगी मुझे? क्या है? इसका जवाब तो तुम्हारे पास है आराधना। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि ये है क्या। तुमने ही बनाई है ना ये मूर्ति, तो क्या साबित करना चाहती थी तुम? नहीं, ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई है, मैंने आपकी और दामिनी जी की मूर्ति बनाई थी। हेलो, ये मूर्ति आके एक्सचेंज कर दो जल्दी। ये दामिनी की शक्ल दिख रही है तुम्हें? और तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि तुम मेरी दामिनी को मारकर अपनी जगह बनाना चाहती हो मेरी जिंदगी में? हमारी नाम की शादी को हकीकत में बदलना चाहती हो, उसे नाम देना चाहती हो? हमारी इस झूठे पति पत्नी के रिश्ते को हकीकत में बदलना चाहती हो तुम? मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में पत्नी का दर्जा हासिल करना चाहती हो तुम? और आज जब तुम्हारी लापरवाही की वजह से विनायक की जान खतरे में गई है, तो तुम ये कह रही हो कि तुम दामिनी की मूर्ति बना रही थी, और वो दामिनी जिसे तुमने खुद अपने हाथों से मारा है। साहब जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोल रही। देविका जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं साहब जी को तोहफा देना चाह रही हूँ, उनकी और दामिनी जी की मूर्ति बनाकर दे रही हूँ उन्हें मैं। आराधना, तुमने मुझे बताया था, पर तुमने मुझे मूर्ति नहीं दिखाई थी। जब मैं मूर्ति देखने वाली थी तो तुमने उसे पेपर से ढक दिया था। तुमने कहा था कि एमडी सबसे पहले ये मूर्ति देखेंगे। देविका जी, आप वहीं रुके। इस वक्त मैं साहब जी का चेहरा बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले से वही देखें। तो विनय को मुझे दो। मैंने कहा विनय को इधर दो। You know what, आराधना, बहुत सही सजा दी थी मैंने तुम्हें विनायक को तुमसे दूर करके। जब मैंने कहा था कि तुम विनायक को छूओगी नहीं, उसे हाथ नहीं लगाओगी, उसे गोद में नहीं खिलाओगी। तुम जैसा इंसान यही डिजर्व करता है।
वाकई लगता था कि मैंने अपनी जिंदगी में हर किस्म का इंसान देख लिया है। लेकिन तुम जैसा इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। आई एम रियली सरप्राइज राधना कि अपनी खुदगर्जी, अपने मतलब, अपने लालच के लिए कोई इतनी हदें कैसे पार कर सकता है। मेरे बच्चे को इस्तेमाल करके तुमने मुझसे शादी की, मेरे प्यार को तुमने जान से मार दिया। पर ऐसे झूठे खेल खेले तुमने कि एक वक्त के लिए मुझे भी कन्विंस कर दिया कि शायद मैं ही गलत हूं। विनायक को तुमसे दूर करके बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं मैं। लेकिन आज तुम्हारी इस हरकत ने मेरे शक को, मेरी गलतफहमी को, सबको मिटा दिया। मैं बिल्कुल सही था आराधना तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम मेरे बेटे विनायक से तो प्यार करती नहीं, उसे बस एक ढाल बनाकर, हथियार बनाकर तुम इस्तेमाल कर रही थी। उच्च तक पहुंचने का, अपने लालच को पूरा करने का जरिया बनाया तुमने मेरे बेटे को। विनायक को जन्म देना तुमने सिर्फ अपना काम समझा, कोई ममता नहीं थी तुम्हारे दिल में उसके लिए। इसलिए इतनी आसानी से आज उसे मरने के लिए छोड़ दिया तुमने। विनायक की मां सिर्फ दामिनी है, तुम नहीं। क्योंकि उसका और विनायक का खून का रिश्ता है। एंड यू नो व्हाट, खून खून होता है और विनायक तुम्हारा खून नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ पैसों के लिए उसका सौदा किया और कुछ नहीं। तुमने बस विनायक का इस्तेमाल किया, मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी करने के लिए। इसलिए कभी दिल से तुमने उसकी परवाह की ही नहीं। अरे जब एक मासूम के सर से उसके मां का साया छीनते वक्त तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें?